जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत है। आ जाओ जल्दी से, गुड मॉर्निंग ही कर लो कोई तो। गुड आफ्टरनून तो तुम करोगे नहीं। चलिए, सभी बच्चे आ गए, जग गए। कुछ बच्चे तो सो करके जागे होंगे, इसलिए उनकी क्लास बड़ा लेट होती है, तो चलो एक नींद सो लेते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बहुत बढ़िया। चलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बच्चा गुड नाइट भी कर रहा है। चलो, तुम्हारी सदाई ना रुकेगी, है ना। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे अवार्ड एंड ऑनर के बारे में, पुरस्कार और सम्मान के बारे में। हम लोगों ने काफी सारी बातें पढ़ ली थी, है ना। कुछ सवाल आपसे कर लूं, आंसर बता दोगे सभी? कुछ सवाल कर लूं, कोई बुरा तो ना मानेगा। चलो, कुछ सवालों के उत्तर बता दो। ये सवाल का उत्तर बताओ जल्दी से। अरे आ जाओ। हाँ, इस सवाल का आंसर बताइए जल्दी से। आपने रिवीजन किया है या सारी बातें हवा की हवा में चली गई? बताओ जल्दी से। क्या सवाल है? भारत रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न अवार्ड 2019 वाज नॉट अवॉर्डेड टू। चार विकल्प हैं, क्या आंसर होगा? आप बोलेंगे साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी को दिया जा चुका है, नानाजी देशमुख को दिया जा चुका है, भूपेन हजारिका को दिया जा चुका है। आंसर मेघा पाटकर, आंसर मेघा पाटकर, आंसर मेघा पाटकर। ठीक है, नेक्स्ट। भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? इनके बारे में तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कुछ और सवाल आपसे किए जाएं। जैसे आप मुझे बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? अरे एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज अपडेट हो रही है ना, थोड़ा सा समय लगेगा। आवाज नहीं आई है क्या? चलो कोई नहीं, पिछला सवाल तो आपने देख लिया है, सवाल देखने में आवाज की आवश्यकता वैसे भी नहीं है। इस सवाल का आंसर देवेंद्र झाझरिया था। इस सवाल का उत्तर सौर चक्र कौन से वर्ग से संबंधित है? आपने बोला अशोक चक्र वर्ग 3। 1967 में नाम चेंज किया गया था, राइट। चलो बढ़िया। इस सवाल का उत्तर हम लोगों ने पिछली क्लास में थ्योरी पढ़ ली थी, ये वाले सवाल का उत्तर हमने नहीं देखा था। चलो आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा? एक बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। हु इज अ बुकर प्राइज विनर? चार विकल्प आपके पास हैं, मीरा नायर, मेनका गांधी, अरुंधति रॉय या आशा भोसले। बताइए। आपने देखा है 1997 1957 में पहली महिला जिनको मिला बुकर पुरस्कार, क्या नाम? क्या नाम? सही लगाया हूं, गलत लगा दिया हूं? आंसर कहीं मीरा नायर तो नहीं है, मैंने अरुंधति रॉय लगा दिया है, मैंने सही किया है। एक बच्चा पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? मेरा टेस्ट नहीं चल रहा है, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं शायद, राइट। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पुलित्जर पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार, ये सवाल हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना। एक बार दोबारा से आंसर बताइए इन तीनों सवालों का। एक बार दोबारा से आंसर बताइए इन तीनों सवालों का। 1901 लॉक कर दिया जाए। पहले का आंसर 1901। आप लोग बता रहे हो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, है ना। एक बच्चे ने एक ही लाइन में तीनों सवालों के आंसर लिखे, वेरी गुड। पुलित्जर, जर फॉर जर्नलिज्म, प्रिट्जकर वास्तुकला। ठीक है, ये सवाल पढ़िए, उत्तर बताइए। ये ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैंने आपको नहीं बताया है ना। कुछ ऐसे सवाल आपको परीक्षा पर भी मिलेंगे जो मैंने नहीं बताए हैं या कहीं किसी किताब में नहीं लिखे हैं। एकदम नया नया वो सवाल टपका ही होगा आपके सामने, है ना। और जरूरत रहेगी आपके सामने कि आप उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर कहीं नोट कर लें। आप रिसर्च करेंगे, आप पीवाईक्यू देखेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, कई सारे सवाल आएंगे जो आपको नहीं मिले हैं। एक बच्चा बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है, कोई नहीं, आवाज कहीं और जा रही है, आपके पास नहीं आएगी, आवाज आपसे डरती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गीता आनंद नहीं सर, सिद्धार्थ मुखर्जी नहीं, झुंपा लाड़ी नहीं, आंसर गोविंद बिहारी लाल। गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार विजेता पहले भारतीय मूल के व्यक्ति, आप याद रखेंगे क्या नाम? गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, गोविंद बिहारी लाल भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनको पहली बार, सबसे पहले इन्होंने जीता था पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, चलो ये तीन सवाल देखिए, उत्तर बताइए क्या होगा। मैंने आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में पिछली क्लास में कुछ जानकारी बताई थी, है ना, लिख लिख कर। अब उम्मीद है कि आपने वो पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा। अगर रिवाइज किया है तो इन तीनों सवालों के उत्तर आप बता देंगे आराम से। आवाज नहीं आ रहा है? अरे भैया अनम्यूट कर लो।
है ना। इस तरह से एक पोंगा बना होगा बगल में, इस तरह से एक पोंगा बना होगा, उस पोंगे पर अभी इस तरह का सिग्नेचर होगा, ऐसे होगा, तो सिग्नेचर को हटा लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, है ना, तो आवाज आने लगेगी। चलो, आपने बोला नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपने बोला नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला की अगर मैं बात करता हूं तो ये कौन हो जाती है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला की मैं बात करता हूं तो मदर टेरेसा। मैं इंदिरा गांधी लिखने वाला था, मेरे दिमाग में भारत रत्न चलने लगा था, इंदिरा गांधी में लिख रहा था, है ना, गलत हो जाता अभी। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? आपने बोला 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय। ठीक है, आगे चलें। चलिए अब हम देखेंगे किसके बारे में? ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार किसके बारे में? ऑस्कर के बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, ये कौन है? ये कौन है? आप बोलोगे इनका नाम है भानु अथैया। क्या इनका नाम है? भानु अथैया। पहले फोटो पर ध्यान देना है। ये कौन है? ऐसा लग रहा है ना कि ये गांधी जी खड़े हुए हैं, थोड़ा पहले वाले गांधी जी। और ये कौन? कस्तूरबा गांधी। ये जो गांधी जी का यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, और इनका ये जो कपड़ा है इसको बोलते हैं कॉस्ट्यूम। तो कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया जी को मिला था ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार आप बोलेंगे ये विश्व के फिल्म क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। फिल्म क्षेत्र के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान कौन से हैं? आप बोलेंगे ऑस्कर। इनको किस वर्ष दिया गया था? आप बोलेंगे जो गांधी मूवी थी, गांधी मूवी आई थी 1982 में। 1982 मूवी आई है, इसके अगले साल 1983 में इस पिक्चर के लिए पुरस्कृत किया गया भानु अथैया जी को। ठीक है, याद रहेगा। आप एक बात और याद रखेंगे, 1992 में 1992 में एक भारतीय कलाकार आप बोल सकते हो, डायरेक्टर आप बोल सकते हो, नाम सत्यजीत रे। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। एग्जाम में डायरेक्ट आता है। एकमात्र भारतीय, एकमात्र मैंने बोला है, एकमात्र भारतीय जिनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। एकमात्र भारतीय जिनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। क्या आंसर हो जाएगा? आपने बोला सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे बताइएगा, अपने कमेंट में लिखिएगा आवाज आ रही है या नहीं। पूरा लिखना है आवाज आ रही है, ताकि जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है उनको पता चल जाए क्लास में सब ठीक है, उनकी तरफ से समस्या है। सभी बच्चे लिखेंगे आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, ठीक है। कुछ और भी नाम हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे ए आर रहमान साहब को आपने गाना सुना होगा जय हो वाला, इस्लाम डॉग मिलेनियर, है ना। तो जय हो मूवी पर इन्होंने गाना गाया था 2009 में, और इसके गाने के लिए ए आर रहमान साहब को पुरस्कार मिला। इसी गाने के लिए गुलजार साहब को पुरस्कार मिला। इसी गाने के लिए तन्वी शाह को पुरस्कार मिला, है ना। और रेसुल पोकुड़ी को भी इसी गाने के लिए पुरस्कार मिला। ठीक है, क्लियर। ए आर रहमान साहब को, गुलजार साहब को, रेसुल पोकुड़ी को और तन्वी शाह को ग्रैमी पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने म्यूजिक दिया था, है ना। इसके अलावा 2023 में नातू नातू, आपको याद होगा, RRR मूवी आई थी साउथ वाली, उसका गाना था नातू 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 नातू, है ना। तो उसी मूवी के लिए आपने बोला बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग RRR मूवी का नातू नातू सॉन्ग को दिया गया था पुरस्कार। ठीक है, इसके अलावा पिछले साल मतलब जिस साल नातू नातू को दिया गया था उसी साल दूसरी कैटेगरी पर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी पर द एलिफेंट विस्पर्स नाम की मूवी को भी दिया गया था। आप इनको एक बार पढ़ लेंगे। वैसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों नाम है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों नाम है, इसलिए मैंने इनको शुरुआत में ही लिखा। बाकी ये नाम भी आप एक बार पढ़ जरूर लेंगे, है ना। आइए, यहां पर बात करी जा रही है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। अभी करंट अफेयर में आपने देखा होगा शाहरुख खान साहब और विक्रांत मैसी जी को प्रदान किया गया था पुरस्कार बेस्ट एक्टर का, रानी मुखर्जी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का, है ना, याद आ रहा है। तो पेल को बेस्ट फीचर फिल्म, कटहल को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म, याद आया, राइट। बस वही जो फिल्म पुरस्कार है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, उनकी शुरुआत पहली बार 1954 में हुई थी और वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, और कौन सा पुरस्कार किसको मिला है ये करंट अफेयर की बात है, तो ये करंट अफेयर में आप सीखेंगे। अभी हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक जीके की बात करेंगे। ठीक है, ये हर एक पुरस्कार आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। जैसे दादा साहब फाल्के करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, जैसे ग्रैमी पुरस्कार करंट अफेयर में भी आपने पढ़ा है ना। एक बच्चा कुछ तो लिख रहा था भारत रत्न, भारत रत्न पाने वाली इंदिरा गांधी थी। हाँ, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, लेकिन मैंने यहाँ पर भारत रत्न थोड़ी पूछा था बच्चा, यहाँ पर मदर टेरेसा मैंने लिखा था क्योंकि ऑस्कर माफ कीजिएगा नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया था। कहाँ गया? नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा गया था, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला, इसलिए मदर टेरेसा लिखा था। ठीक है, अब यहाँ देखिए दादा साहब फाल्के, पहले थोड़ा रुकते हैं दादा साहब फाल्के के नाम पर। दादा साहब फाल्के कौन थे? आप बोलेंगे भारतीय सिनेमा के जनक ही दादा साहब फाल्के को माना जाता है। आप अलग से लिख लीजिए। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के। ठीक है, और दादा साहब फाल्के के बारे में आप याद रखिएगा, भारत की पहली मूक फिल्म जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र।
ये डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर यही थे, दादा साहब फाल्के। इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। और इनके सम्मान में पहली बनाई गई थी क्या? इनके सम्मान में भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार प्रदान किया जाता है इनके सम्मान में। कब इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार आप बोलेंगे ये हो जाता है 1969 में शुरू किया गया था, है ना? और आप बोलेंगे पहली बार कब दिया गया था? प्रथम विजेता देविका रानी। और 2025 में 2023 का पुरस्कार 55वां दादा साहब फाल्के, ठीक है? 55वां दादा साहब फाल्के, ये किसको मिला है? मोहनलाल जी को मिला है। मोहनलाल जी को मिला है, ठीक है? मोहनलाल जी को मिला है। क्लियर? गलत लिखा है, कहां पर मैंने गलत लिखा? गलत लिखा है, गलत लिखा है, गलत लिखा है। अरे भैया ये 2025 वाला आ चुका है, 2024 वाला नहीं है। 2024 वाला मिथुन चक्रवर्ती जी अपडेट हो गया है, ठीक है? ये मलयालम कलाकार हैं। अगली बार तुम क्लास को डिस्टर्ब तो करो, है ना? अगली बार जो क्लास को डिस्टर्ब किया, टाटा बाय बाय, दोबारा वार्निंग भी नहीं दी जाएगी, ठीक है? एक लिख रहा है 2024 का मिला है, 2025 का नहीं। क्या लिखा है? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में मोहनलाल जी को दिया गया है, ठीक है? यहां पर देखिए रेसिपिएंट 2023 वेटरन एक्टर मोहनलाल जी, है ना? ये 2025 का अपडेट है। लेजेंडरी एक्टर प्रोड्यूसर मोहनलाल जी को 2023 का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे। ग्रैमी अवार्ड क्यों दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है, ठीक है? ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। याद रखिएगा, मैंने म्यूजिक बोला है, मैंने सिंगिंग नहीं बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? संगीत के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। 1959 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहले भारतीय इसके विजेता पंडित रविशंकर थे। 1968 में इनका एक एल्बम आया था, वेस्ट मीट्स ईस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम का मिलन पूरब से। और पहली भारतीय महिला विजेता की मैं बात करता हूं, तन्वी शाह। अभी अभी मैंने आपको बताया 3 लोगों का नाम आप याद रखेंगे, इस्लाम डॉग मिलेनियर 2010, ए.आर. रहमान, गुलजार साहब और तन्वी शाह। जय हो गाने के लिए इन तीनों को मिला है, तीनों को जय हो गाने के लिए मिला है। एक ने म्यूजिक दिया, एक ने गाना लिखा, एक ने गाया, ठीक है? क्लियर? ये जय हो गाना, ये पंडित रविशंकर जी, ये तन्वी शाह मैडम, ठीक है? ये आपने इसके बारे में पढ़ा, सिनेमा जगत के दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़िए किसके बारे में? ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। यह एक संगीत क्षेत्र का पुरस्कार है, यह एक संगीत क्षेत्र का पुरस्कार है। शुरुआत कब से होती है? आपने बोला शुरुआत साहब हमने पढ़ा 1959 में। शुरू कब से हुआ? 1959 में। 59 अच्छे से याद रखना। जो मैन बुकर था वो कब शुरू हुआ? 1969। इसरो कब शुरू हुआ? 1969। दादा साहब फाल्के कब शुरू हुआ? 1969। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब गए? 1969, ठीक है? सर म्यूजिक और सिंगिंग में क्या फर्क है, प्लीज बताइए। अरे म्यूजिक जैसे आपने वो उसका म्यूजिक दिया है, म्यूजिक को म्यूजिक का क्या बताऊं? तो टोन सुनी होगी, टोन, ये क्या हो गया? ये म्यूजिक हो गया, है ना? और सिंगिंग क्या होता है? गाना गाना। मिले सुर जो मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ये सिंगिंग हो गई, ठीक है? चलो तो 1959 में ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हो गई। अब प्रथम विजेता आपको याद रखना है। प्रथम विजेता एक पुरुष, महिला। 1968 में पुरुष में पंडित रविशंकर जी का नाम आप याद रखेंगे, पंडित रवि शंकर जी का नाम आप याद रखेंगे। और महिलाओं में मैं अगर बात करता हूं 2010 में आप तन्वी शाह जी का नाम याद रखेंगे, तन्वी शाह जी का नाम याद रखेंगे, ठीक है? क्लियर? चलो, पंडित रविशंकर नाम याद आया। भारत रत्न कब मिला था? 1999। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित रविशंकर जी? सितार वादन, याद आया? याद है तुमको? सितार वादन, भारत रत्न 1999। इसके अलावा वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है? वेस्ट मीट्स ईस्ट। और यहां ये आंसर ये जय हो के लिए दिया गया है, जय हो, जय हो। आपसे यही पूछा जाता है। अभी आपने किसका नाम देखा यहां पर? ए आर रहमान साहब का, ऑस्कर में। ए आर रहमान साहब का नाम आपने देखा किसमें? ऑस्कर में, है ना? अब आप एक और फैक्ट याद रखिएगा, यहां पर अलग से लिख देता हूं। ए आर रहमान साहब 2010 में इनको ऑस्कर मिला था, है ना? आप याद रखिएगा अच्छे से, स्टार मार करके, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता व्यक्ति, पुरस्कार
विजेता भारतीय, अरे भारतीय एग्जाम में डायरेक्ट आता है, कौन ऐसा व्यक्ति है दिए गए विकल्पों में जिसने गोल्डन ग्लोब और भारत रत्न दोनों जीता था? आंसर क्या? ए आर रहमान। ठीक है, चलो अब तुमने इतनी बातें जो सुनी, ये है मोहनलाल जी, ये है मोहनलाल जी, ठीक है, ये है देविका रानी, ये है पंडित रविशंकर, ये है जय हो मूवी और ये है तन्वी शाह। ठीक है भैया, क्लियर है भैया? आ जाओ, इस सवालों का आंसर दो। कितने सवाल कर रहे हैं आपका इंतजार? 1 2 3 4, 4 सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। विवेक जी लिख रहे हैं सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। मेरे में पीडीएफ डाउनलोड हो रहा है, तो अब आपके में क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है, उसका इलाज आपको निकालना है। आप कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, कंप्यूटर नहीं है फोन को एक बार दिखा लीजिए, या तो फोन ही चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाकी बच्चों में डाउनलोड हो रहा है, मेरे में खुद में डाउनलोड हो रहा है ना। अभी अभी क्लास में आने से पहले मैं पीडीएफ देखकर ही आया हूँ कि मैं कहाँ तक पढ़ा चुका था। चलो, विश्व का फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का लिखा होता, भारत का लिखा होता तो आप दादा साहब फाल्के करते। विश्व का लिखा है, आप ऑस्कर करेंगे, है ना। ऑस्कर को ही अकेडमिक पुरस्कार बोला जाता है, अकेडेमिक पुरस्कार, अकेडमिक पुरस्कार, अकेडमिक पुरस्कार इसको कहा जाता है। आपने बोला ऑस्कर को ही। अगर एग्जाम में तुमसे आए, है ना, कि विश्व का सर्वोच्च प्रतिष्ठित फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार ऑस्कर ऑप्शन में ना हो, अकेडमिक हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़कर चले जाना फिर बोल कर आ रहे हो सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। ऑस्कर और अकेडमिक एक ही है, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अभी अभी मैंने बताया 1954। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1954, भारत रत्न की शुरुआत 1954। दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो 1969 में किया गया था। आप भी बोलेंगे मैंने अभी क्या क्या बोला है, 1954 से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत हो गई, इसके अलावा 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी हो गई, है ना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कितनी धनराशि दी जाती है? कुछ किताबों पर आपको 10 लाख लिखा मिलेगा, कुछ किताबों पर मैंने बोला है। यह धनराशि बढ़ गई थी, अब 15 लाख कर दिया गया है। यह धनराशि बढ़ती रहती है ना, तो 15 लाख याद रखेंगे आप। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? म्यूजिक। आगे बढ़े। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? रेसुल पुकुटी 2010, ए आर रहमान 2010, सत्यजीत रे 1992 मरणोपरांत। आंसर भानु अथैया। कब दिया गया? 1982, 1983 में दिया गया, 1982 की मूवी के लिए दिया गया। आंसर ब्लॉक 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 डायरेक्ट। अब कुछ और पुरस्कार भी देखिए, जैसे विज्ञान क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आपने बोला कलिंग पुरस्कार। देखिए कलिंग से मिलता जुलता एक नाम आपको मिलेगा, कालिदास। कलिंग से मिलता जुलता एक नाम मिलेगा आपको, कालिदास। ब्लॉक कर दीजिएगा इसको, कालिदास, ठीक है। और कालिदास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है पुरस्कार, ठीक है। और ये कलिंग है, कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपने बोला फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। कांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये भी विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी और बीसी रॉय ये चिकित्सा क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गांधी जी के आदर्शों पर काम करने के लिए 1995 से शुरू किया गया था। आपने जितने पुरस्कार अभी तक पढ़े भारत के, किसी पुरस्कार में आपने 1 करोड़ की धनराशि नहीं पढ़ी, किसी पुरस्कार में। साहित्य पुरस्कार में एक जेसीबी सम्मान था, 25 लाख दिया जाता था, अब वो बंद हो गया। जेसीबी सम्मान साहित्य का, यहीं पर मैं लिख देता हूं, है ना, जेसीबी सम्मान साहित्य का, अब ये बंद हो चुका है। इसके तहत 25 लाख दिया जाता था। साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा इसी में दिया जाता था भारत के अंदर, है ना। और आपने जितने भी पुरस्कार पढ़े हैं सबसे ज्यादा पैसा गांधी शांति अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में ही दिया जाता है, 1 करोड़। कब शुरू हुआ था? 1995 से। आपने मध्याह्न भोजन योजना के बारे में सुना होगा, मिड डे मील, सभी ने सुना है इकोनॉमिक्स में, है ना। तो मिड डे मील योजना जो है वो 1995 में ही शुरू करी गई थी। और एक रेमन मैग्सेसे, चलिए थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, रेमन मैग्सेसे। रेमन मैग्सेसे, आप बोलेंगे रेमन मैग्सेसे थे कौन? रेमन मैग्सेसे की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये फिलीपींस नाम के देश के, फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो आप लिख लीजिए पूर्व राष्ट्रपति। इससे क्या पता चला? फिलीपींस से संबंधित है, मतलब यह फिलीपींस से संबंधित है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। आप बोलेंगे साहब ये जो पुरस्कार है स्थापित किया गया था 1957 में, और प्रथम पुरस्कार आप बोलेंगे प्रथम भारतीय की अगर मैं बात करता हूं, मतलब स्थापित किया गया 1957 में, अगले साल ही प्रदान किया गया। कालिदास पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है सर? कालिदास पुरस्कार ये वाला जो था वो साहित्य संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत, है ना, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में 1980 में शुरू हुआ था। चलिए कहाँ हम लोग बात कर रहे थे? यहाँ बात कर रहे थे, ठीक है। प्रथम भारतीय विजेता आचार्य विनोबा भावे,
आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। और आप ये भी बोलेंगे 1952 1952 में इन्होंने शुरू किया था क्या? चलिए यहाँ पर मत पढ़िए, ये भूदान आंदोलन है। भूदान आंदोलन के लिए आचार्य विनोबा भावे को जाना जाता है। इन्होंने 1952 1952 के आसपास भूदान आंदोलन शुरू किया था, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहे थे। मतलब कुल मिलाकर ऐसा कि कुछ लोगों के पास, आपने सुना होगा, बहुत सारी जमीन रहती थी, 500 एकड़, 1000 एकड़, है ना। आपने वो देखा होगा थ्री इडियट मूवी, रणछोड़ दास छाछड़ जिसकी नकल करके कॉलेज में पढ़ते हैं, वो बोलता है ना कि बहुत सारी जमीन है, मार कर गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ऐसे लोग जिनके पास जरूरत से बहुत ज्यादा जमीन है, आप दान दे दो उनको, जिनके पास रहने खाने के लिए भी नहीं है। भूदान आंदोलन की बात इसीलिए आचार्य विनोबा भावे चर्चा में है, और इनको यह पुरस्कार 1958 1958 में दिया गया था, ठीक है, रेमन मैसेसे पुरस्कार। इस साल यह एजुकेट गर्ल्स नाम के एक संस्थान को दिया गया है। करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, एजुकेट गर्ल्स नाम का संस्थान भारतीय संस्थान है, और पहला भारतीय संस्थान बना है जिसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आप लिख लीजिए, इसमें भी पहला शब्द आ गया है, स्टैटिक जी के बन गया है ना। पहला भारतीय संगठन विजेता एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान का है, एजुकेट गर्ल्स, ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। इसके अलावा आपने अभी कुछ और भी सम्मान पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे, उनमें से एक धन्वंतरी भी हुआ करते थे। याद आया सभी को? याद आ गया सभी को? धन्वंतरी। और वही धन्वंतरी ये चिकित्सक हुआ करते थे, शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है इनको। इसके अलावा एक आपने बोला चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय पुरस्कार, बीसी रॉय पुरस्कार। बीसी रॉय साहब डॉक्टर भी थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना, भारत रत्न भी दिया जा चुका है। और इनके सम्मान में आप जो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हो ना, 1 जुलाई को जो आप डॉक्टर्स डे मनाते हो, बीसी रॉय जी के कारण ही मनाते हो, है ना। और यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। और विज्ञान के क्षेत्र में आपने बोला कलिंग पुरस्कार हो गया। इसके अलावा आपने बोला कौन सा पुरस्कार होगा कलिंग के अलावा? शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने बोला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं, तो इन्होंने CSIR की स्थापना करवाई थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना इन्होंने करवाई थी, ठीक है। अभी अभी एक बच्चे ने शिकायत करी है कि बार बार कुछ लोग स्पैम कर रहे हैं। अगली बार स्पैमिंग आया तो आप निकल जाइएगा, ठीक है। अब 1 2 3 सवाल आपके सामने है, बताइए आंसर क्या होगा। कलिंग पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आप बोला कलिंग पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा शांति गांधी गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का धनराशि 1 करोड़ की धनराशि जो रेमन मैसेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? आपने बोला रेमन मैसेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है कौन से देश की सरकार के द्वारा? फिलीपींस की सरकार के द्वारा, फिलीपींस की सरकार द्वारा, ठीक है। सर ऑस्कर दिया गया था AR रहमान को 2009 में। घोषणा, जैसे आपने अभी अभी मैंने आपको भारत रत्न में एक नाम पढ़ाया था, कौन सा नाम पढ़ाया था? एक नाम पढ़ाया था, मुझे याद आ रहा है, 2008 में घोषणा की गई भीमसेन जोशी जी का। भीमसेन जोशी जी को 2008 में घोषणा करी गई थी, पुरस्कार 2009 में दिया गया था। वैसे ही मैंने आपको एक नाम पढ़ाया था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं तो किसका, 1997 में दिया गया था। भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री, भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? मुझे नाम भूल रहा है, आप याद दिलाइएगा। भारत के पहले कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जी को 1997 में घोषणा की गई थी, और जब 1998 में उनको पुरस्कार मिलने वाला था तब उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ऐसा ही आप देखेंगे ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर AR रहमान जी को। एक बार SSC में सवाल पूछा जा चुका है कि जो ये कब मिला था AR रहमान साहब को ऑस्कर पुरस्कार? 2009 ऑप्शन में ही नहीं था, है ना। तो 2009 में घोषणा हुई थी, 2010 में दिया गया। आप चाहे तो वहां मार्क करके लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो, है ना। क्योंकि ये मूवी भी कब की थी? मूवी भी 2009 की थी, 2009 मूवी, ठीक है, 2009 में घोषणा। जय हो, मतलब ये जो मूवी थी स्लमडॉग मिलियनेयर। आंसर लेकिन 2010 ही आप करेंगे, 2010 में प्रदान किया गया था, ठीक है। दोनों ईयर लिखिए। ये सवाल देखिए, उत्तर बताइए जल्दी से। और अगर दोनों दे दे तब आप क्या करेंगे? क्योंकि एसएससी में तो क्या किया गया, 2009 ही बस, 2010 ही बस ऑप्शन में था। अगर दोनों दे दे तो आप फिर घोषणा वाला याद रखेंगे, मतलब 2009 फिर आंसर करिएगा, 2010 नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं अधिकतम में 2009 ऑप्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। विधान चंद्र रॉय जी का संबंध किस क्षेत्र से था? मेडिसिन से था, तभी तो डॉक्टर्स डे इनके सम्मान में मनाया जाएगा, है ना।
क्वेश्चन डिस्कशन, अरे भैया अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है, उसमें ऐसे सवाल जवाब किए गए हैं कि आप कैसे ये कर सकते हैं, है ना। कुछ दिनों में अब दोबारा वो होगा, वो हट भी जाएगा। और वैसे ये कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं है, ठीक है। मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि तुमको पेपर लीक करा रहा हूँ। एसएससी को खूब फटकार पड़ी है, पता है तुमको। सुप्रीम कोर्ट ने खूब डांटा है, ऐसे कैसे तुम कोई भी कानून ला रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। कोई भी स्कूल का बच्चा है, जब साहब ने खुद का ही एग्जाम्पल दिया, हम भी स्कूल में जाते तो पहले पीवाई के सवाल देखते थे कैसे आ रहे हैं, और आप ये कैसे नियम बना रहे हैं। ये सवाल क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे दिए गए विकल्पों में, के एस कृष्णन, एम एन शाह, सी वी रमन, एस चंद्रशेखर। तो ये सवाल आप ढूंढेंगे, है ना, आप रिसर्च करेंगे, और कल हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। और अगले टॉपिक में शुरुआत इस सवाल से पहले मैं आपको करूंगा, है ना, कि आपने रिसर्च करी है कि नहीं, नोट्स बनाई है कि नहीं, है ना। पहले इस सवाल पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक की शुरुआत कल की क्लास से कर देंगे। तो आज ये पुरस्कार का चैप्टर भी आपका हो चुका है समाप्त, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाना है, खुद के हाथों से बनाना है। कोई आपको आपका दोस्त बोल भी रहा है कि मैंने लिख लिया ऐसा, फोटो कॉपी कर लो, मत करना, है ना। तुम खुद से लिखो, खुद से पढ़ो, बढ़िया तरीके से नोट्स बना करके अच्छे से। एक बार टाइम लगेगा, लेकिन एक बार का टाइम बहुत ज्यादा आपके रिवीजन का समय बचाएगा एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे बहुत ही